नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग रोजाना की तरह आज फिर रात 9 बजे प्रैक्टिस के लिए तैयार। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप लोग का जो भी फीडबैक रहा करे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करिए। इससे मुझे पता चलता रहे कि और क्या इम्प्रूव करना है या जो चीज़ें चल रही हैं वो ठीक चल रही हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। और आज का हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपका डीआई पर बेस्ड है। डेटा क्या है पहले इसको पढ़ लीजिए, बाकी ये ग्राफ क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया जो रेखा चित्र है, ये जो लाइन ग्राफ है, लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4, y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। यानी यहां पे ये रेशियो लिखे हुए हैं और ये किस चीज के हैं? इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, आयात से निर्यात के अनुपात को। और ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको थोड़ा मेंशन नहीं हो रहा होगा अच्छे से, तो मैं डेटा यहां पे लिख दे रहा हूं। पहला है 0.80, अगला है 0.90, ये है 1.10, ये है 1.05 और ये है 0.95। तो ये डेटा है आपके सामने और ये क्वेश्चन है। रेशो किस चीज का है? इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। आपको समझकर आंसर देना। इंपोर्ट मतलब आयात और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। ये आंकड़े हैं, क्वेश्चन है, समझिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात की वैल्यू दी है 35,000 करोड़, तो वर्ष Y3 के लिए ही आयात करोड़ में क्या होगा? ट्राई करिए। सॉरी, चलिए अब तक में आ जाना चाहिए आंसर। देखो पहली बात तो जो रेशियो है इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट है और रेशियो डेसिमल में भी दिया जा सकता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल आपसे ले रहा हूं 0.80, तो 0.80 को थोड़ा सिंपल करना तो क्या बनेगा? 80/100। 80/100 को और सिंपल करो तो क्या बनेगा? 4/5। तो 4/5 को रेशियो में कैसे लिखते हैं? 4:5। तो कहीं ना कहीं ये जो डेसिमल के फॉर्म में आपको दिया है वो रेशियो ही है, बस इनडायरेक्टली है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये डेसिमल रेशियो में कैसे होगा समझ आ गया सबको। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ने ये कहा है Y3 वर्ष के लिए बात हो रही है। तो सर Y3 वर्ष में हमारा रेशियो 1.10 है, सिंपल करूंगा तो 11/10 बनेगा। 11/10 के रेशियो में क्या है? पहले हमारा इंपोर्ट है आयात और फिर क्या है? निर्यात। यानी निर्यात जो आपने दिया है 35,000, वो हमारे लिए 10 है, हमको पता 11 करना है। तो ये 0 1 कैंसिल हो जाएगा, 35 गुणे 11 कर देंगे आप 385, साथ में 2 0, तो आंसर 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही क्वेश्चन का ऑप्शन होगा 4, 38,500 करोड़। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। यहाँ पे रेशियो को बस ध्यान से समझिएगा, जब भी डेसिमल में मिले तो समझना वो रेशियो ही है, उसको रेशियो में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस हो गया, फर्क इतना है। ठीक है, समझ आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। टाइम एंड वर्क का सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से लगाइए। क्वेश्चन पढ़कर 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। चलिए देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया करे ना कि ए किसी काम को कर रहा है 6 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 8 दिन में, तो इसका आंसर आप लोगों ने सीखा होगा xy/x+y। बिल्कुल सही तरीका है। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्ट ये आप आंसर लगा दीजिए, आपका सीधा आंसर होगा। x क्या है? a के दिन, y क्या है? b के दिन, और नीचे भी वही है, बस एक बार गुणा हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है। तो ये क्या बनेगा? 48/8 6 14, अभी ये 2 से डिविजिबल है तो ये 24/7, 24/7 यानी सेकेंड ऑप्शन।
तो एक ये तरीका ध्यान रखिए, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अगर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के टोटल डेज हमको पता है। बाकी तरीका डिस्क्रिप्टिव क्या कहता है कि सर ए अगर किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, तो हमें वर्क बनाना चाहिए। तो इनका लघुत्तम ले लिया तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी संख्या में, बी की आ जाएगी। अब फिर इसके बाद क्या होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर निकाल पाओगे। फिलहाल क्वेश्चन ने तो सीधा पूछा था, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 6 गुणे 8 बटे 6 धन 8, आप देखेंगे वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर कितना काम करना है 24, मगर कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है 7, तो आप देख सकते हैं 24 बटे 7 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो एग्जाम के हिसाब से पहला वाला तरीका लगाना चाहिए आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये रेशियो है 3:2, इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं 3:2। दो वस्तु का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया जो अनुपात बनता है 7:3 का, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, जो थोड़ी बहुत वो था मैंने सुधार के दे दिया है, आप सॉल्व करें जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। अगर तीनों 2 के अनुपात में, तो आप संख्या ही एज्यूम कर लीजिए ना, 30 और 20। आपको पहली संख्या को क्या करना है, 40% बढ़ाना है। तो आप ही सोचो क्या बन जाएगा, सर 40% बढ़ाऊंगा तो 140%, 14 त्रिक 42, संख्या क्या हो जाएगी इसकी 40% बढ़ के, या 30 का 40% निकाल लो 12, बढ़ा दो तो 42। अब 20 को कुछ ऐसा करना है, क्या चेंज करना वही हमको बताना है, पर यहां पे नंबर क्या आएगी ये हमको पता है। क्यों? क्योंकि अब जो नंबर बन रही है वो किस रेशियो में है, 7:3। तो 7 हमारे लिए पहली संख्या थी जो अब बन गई है 42, तो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 6, तो दूसरी संख्या क्या हो जानी चाहिए 18, यानी दूसरी संख्या 18 होनी है। तो किस संख्या को, 20 को 18 करना है, तो कितना घट गया 2, कितने में 20 में, तो परसेंट कितना हुआ 10%, 1/10 होगा ना, तो 1/10 यानी 10%, तो कितने परसेंट घटाया 10% घटाया, तब जाके ये रेशियो बना। ऐसे क्वेश्चनों में नंबर एज्यूम करिए, जल्दी और आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, पहली संख्या को 30 माना, दूसरी संख्या को 20 माना, 30 को 40% बढ़ाने को क्वेश्चन ने खुद कहा था, बढ़ा दिया 42 हो गया। दूसरी संख्या को क्या करना है, हमको पता करना था, पर ये हो कितना जाएगा, जो हमारा एजम्पशन था उसके हिसाब से रेशियो में हमने जब से ही बैठाया, तो 7 अगर 42 है तो 3 18 होगा, और 18 है 20 हो गया, यानी 2 घट गया, तो 2 20 का कितना परसेंट, 10%। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा तरीके पे कैसे लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस सेट में भी लगा चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे समय लेता है तो उसके दफ्तर और घर के मध्य दूरी क्या है, डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। तो मान लीजिए डिस्टेंस d है, तो सर अपने घर से दफ्तर गया d किस रफ्तार से, 25 की रफ्तार से, इतनी ही दूरी वो आया किस रफ्तार से, 20 रफ्तार से। तो ये क्या है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय होता है, और दोनों समय का योग हमको दे रखा है 9 घंटे। d कॉमन कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, 25 20 का लघुत्तम 100, इधर 4 इधर 5, तो ये हो जाएगा 9, और ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू 100 किलोमीटर। टाइम स्पीड डिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो 100 किलोमीटर इसका आंसर होगा, है ना। तरीका क्या ध्यान रखना है, सर जाने का समय प्लस आने का समय बराबर 9 घंटे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। जाते समय दूरी आते समय दूरी बराबर होगी, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर चाल में फर्क होगा, जाते समय स्पीड 25 की, लौटते समय 20 की, इसलिए हमने उसको रखा। फिर 2 लाइन में इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बाकी एवरेज स्पीड से भी कर सकते थे। नेक्स्ट एवरेज का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पढ़िए और मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर दीजिए।
अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक यानी पहले का औसत वजन 31 किलोग्राम था, तो अब अध्यापक का वेट क्या था, ये आपको पता करना है। टीचर का वेट। किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है तो क्या हुआ होगा, इसको सोच कर लगाइए। चलिए तक में आ जाना चाहिए। तो देखो, किसी के आने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब वो औसत से ज्यादा है। यानी जो टीचर हैं उनकी वेट पुराने एवरेज 31 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है सर? उन्होंने सबको 1-1 किलोग्राम बढ़ाया। कितने लोगों को? 22 बच्चे थे पहले से, एक वो भी तो आ गए, तो टोटल उन्होंने 23 लोगों को 1-1 किलोग्राम बढ़ाया। तो टोटल उनका वेट कितना होना चाहिए? 54 kg, 54 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका हो गया 54 kg। चलिए, ये आ गया टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन। लॉजिक से लगाइए, जल्दी हो जाएगा। दोनों तरीका हम देखेंगे, पहले आप अपने तरीके से लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल और दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दीपक अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? अकेले दीपक का बताना है। लगाइए, 30 सेकंड का टाइम है। चलिए, तो पहले अपन देख लेते हैं बेसिक तरीका कि सर अनिल हैं, दीपक हैं और दिनेश हैं। इन तीनों ने मिलकर जब काम किया तो काम 35 दिनों में हो गया। और जब अनिल और दिनेश मिलकर करते हैं तो 60 दिन लगता है सर। तो वर्क क्या होगा इनका? एक लघुत्तम हम लोग देख लेते हैं, एक वर्ग को बना लेते हैं। 60 गुणे 35 ही कर दीजिए आप। ठीक है, तो क्योंकि 5 कॉमन हो जाएगा तो उसको मत करिए। तो यहाँ से 7 और यहाँ से 12, तो 12 सत्ते 84 गुणे 5, इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो कितना बनेगा? 420। यहाँ पे लिख देता हूँ 420। तो 35 दिनों में जिन्होंने किया था उनकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। अनिल और दीपक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7। अब बताओ, यहाँ पे 3 लोगों की एफिशिएंसी 12 है, 2 लोगों की 7, तो जो तीसरा व्यक्ति है दीपक, उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। कैसे? जैसे इनको माइनस करेंगे, अनिल से अनिल की एफिशिएंसी कैंसिल, दिनेश से दिनेश, बचेगा दीपक। तो दीपक के अकेले की एफिशिएंसी 5 है। तो इसी एफिशिएंसी से पूरा काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? यही तो वर्क था, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 84 डेज। तो ये एक तरीका है वर्क एज्यूम करके। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका रेशियो का है। रेशियो क्या कहता है? सर 3 लोगों ने जब 3% थे और जब 2% थे तो इनके टाइम का रेशियो 35-60 था। थोड़ा सिंपल करें तो 7-12। तो ये किस चीज का रेशियो है? टाइम का। तो इनके एफिशिएंसी का क्या होगा? एफिशिएंसी का होगा 12-7। अब एक बात बताओ, ये 3 लोगों का है, ये 2 लोगों का है, यानी एक आदमी बच गया तो एफिशिएंसी कितनी बच गई? 5। यानी 3 लोगों की एफिशिएंसी और अकेला जो व्यक्ति बच रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12-5। ये जो व्यक्ति बच रहा है यही दीपक है, यानी इनके एफिशिएंसी का रेशियो 12-5 है। तो इनके टाइम का क्या हो जाएगा? इनके टाइम का हो जाएगा 5-12। और तीनों व्यक्ति के टाइम हमको पता है कितने? 35। तो 5 सत्ते 35, तो 12 सत्ते 84। ठीक है, तो ये आपको ओरली भी आप कर सकते हैं रेशियो बनाकर कि पहले 2 लोगों का 3 लोगों का रेशियो टाइम का और 2 लोगों के टाइम का रेशियो। रिवर्स किया तो इन्वर्स करने से क्या बन गया? एफिशिएंसी का रेशियो। जो बच रहा है वही तीसरा व्यक्ति होगा। तीसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी को हमने तीनों से मिला लिया, फिर हमने इसको भी रिवर्स करके टाइम बना लिया। तो सर पहले का टाइम तो हमको पता है, तीनों को 35 दिन लगे थे, तो इनको कितना लग जाएगा? 84 दिन। ये 3 लोगों की जगह 2 लोगों का भी आप रख लेते तो आंसर गलत नहीं होता। ठीक है, तो 2 तरीके मैंने बताए हैं, दोनों तरीके में जो आपको सही लगे आप वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से लगाइएगा। 30 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। 30 सेकंड भी बहुत है, आने को 20 सेकंड में आ जाएगा, पर फिर भी 30 सेकंड है आपके पास। लगाइए।
आराम से। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का क्वेश्चन है। चलिए, अब तक में आ जाना चाहिए। देखो सिंप्लीफिकेशन में हमें ध्यान रखना है इस क्रम का। वी वर्ड मास, वी वर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले वी यानी विनिकुलम जो लाइन ब्रैकेट होता है वो सॉल्व होगा। अगर किसी नंबर के ऊपर लाइन, जैसे मान लो यहाँ पे लाइन ब्रैकेट लगा होता तो ये पहले ऐड होता, ना कि पहले भाग होता, ये ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल नहीं लगा है। बी फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में भी ध्यान रखना है इस क्रम का, पहले छोटा कोष्टक फिर मझला फिर बड़ा, तो यानी यहाँ पे पहले ये छोटा कोष्टक हल होगा उसके बाद कुछ होगा, ठीक है। ओ, ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ को हिंदी में का लिखते हैं। और डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। यहां पे देखने वाली बात है इन तीनों पे, यानी अगर भाग है और गुणे का चिन्ह है तो भाग पहले होगा, गुणा बाद में होगा। लेकिन अगर भाग है और का या ऑफ लिखा हुआ है तो पहले ऑफ, का को हल करोगे, का का मतलब गुणा ही है, तो पहले गुणा होगा फिर भाग होगा। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, अपने क्वेश्चन में का लिखा हुआ था तो इसलिए पहले वो हल होगा उसके बाद ये भाग होगा। लेकिन इनको सिंपल तो कर ही सकते हैं। 10 से 30 एक 31/3 भागे 5/3। अभी इसको बिल्कुल चेंज मत करिए, पहले इधर ये सॉल्व होगा तब करना। का क्या है अंदर, सर अंदर ये 14/3 है और 10 में 1 घट के 9 बचेगा। 9 धन 14/3, इसको सिंपल करोगे तो 41/3। 9 तिक 27, 14, 41/3, इसको लिख दीजिए 41/3। अब इन पे समझो, पहले गुणा होगा उसके बाद भाग होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 31/3 भागे क्या हो जाएगा, 205/9। अब इसको रिवर्स कर लीजिए, तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये 9/205 होगा। तो 3 से 3 31 93/205। सेकंड ऑप्शन इसमें होगा 93/205। ध्यान रखिएगा, यहां पहले ये हल होगा उसके बाद भाग होगा, पहले भाग कर देंगे मामला बिगड़ जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने गलती नहीं की होगी। नेक्स्ट, ये आ गया मीन मीडियन मॉड। मैंने पहले भी समझाया है कि मीन मीडियन मॉड यानी स्टैटिक्स का जितना भी पार्ट है पढ़ के रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी पूरी वीडियो बनी हुई है मीन मीडियन मॉड की, है ना, तो अच्छे से जाकर के पढ़ लो, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं है उस वीडियो पे और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए बताइए, बहुत जल्दी आंसर। बहुलक का मतलब क्या, जो ज्यादा बार आया है। तो हमारे यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए उन्हें सबसे ज्यादा बार क्या आया है ये देखना है आपको बस। तो यहाँ पे देखो जीरो कितनी बार आया, 1 2 3। जीरो कितनी बार आया, 3 बार आया। 3 कितनी बार आया, 1 2 2 ही बार आया। 3 सर 2 ही बार आया है। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4। सर 2 के नंबर बढ़ गए, कितनी बार आया है, 4 बार आया है। अब क्या बचा, 1 1 कितनी बार आया सर, 1 और 2 ही बार आया, तब ये तो हो नहीं सकता। 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, बस 3 ही बार आया है। 5 3 बार आया है। और क्या बच रहा आपका, 4 4 सर 4 तो 1 ही बार आया, वो तो बहुलक हो ही नहीं सकता, बाकी सब रिपीटेड है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 2, इसलिए आपका बहुलक क्या होगा, 2। यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 4 बार, इसलिए इसका आंसर बहुलक मतलब जो ज्यादा बार आए, है ना, जितनी ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे 2 4 बार आया, अगर मान लो 0 भी 4 बार होता तो क्या कहते, तो फिर कहते हैं इस आंकड़े के सर 2 बहुलक हैं, 0 भी होगा 2 भी होगा, कैंसिल मत कर देना, है ना, 2 बहुलक हो जाएंगे तब फिर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, फॉर्मूला पता होगा तो 10 सेकंड में लग जाएगा। कह रहे यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 10 सेकंड में। हाँ जी, वर्ग क्या होता है आप सबको पता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, चारों अंतः कोण क्या हो, 90 अंश के हो, दोनों विकर्ण बराबर हो। तो यहाँ विकर्ण की बात हो रही, तो सर ये
पाइथागोरस थ्योरम से भी हम लोगों ने सिद्ध किया था कि अगर ये a है, ये a है, तो विकर्ण हमेशा a√2 होता है। लेकिन हर बार हम सिद्ध करने ना जाएं, डायरेक्ट पता हो तो ज्यादा अच्छा है। यानी ये a√2 बराबर है, तो √2 कैंसिल हुआ, तो a बराबर कितना हुआ 10। हमें क्षेत्रफल बताना है, तो a का वर्ग यानी 100, यूनिट का ध्यान रखिएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम से नंबरिंग भी रहेगी क्वेश्चन की, है ना। आप लोग का सजेशन आया था कि सर यहाँ पे नंबरिंग होनी चाहिए जिससे बाद में डिस्कशन किया जा सके, तो नेक्स्ट टाइम से ये रहेगा, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी डाला है क्वेश्चन नंबरिंग के साथ रहेगा। चलिए ये आ गया रेशियो का बढ़िया क्वेश्चन, आराम से लगाइएगा। कई सालों से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी भी आते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ के 15 से 20 सेकंड में आंसर दीजिए। कह रहा है एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के मूल्य के, ये डिनोमिनेशंस दिया है, वर्ग के रूप में 420 रुपए हैं। 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है 8:1:5 के अनुपात में है, तो थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन बताना है 5 रुपए के। चलिए अब तक में आना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आप देख सकते थे, क्योंकि सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया था 8:1:5, जिसमें से 5 है 5 रुपए के लिए, यानी 5 रुपए के जो भी सिक्के होंगे 5 के मल्टीपल में होंगे, तो 5 का मल्टीपल हमारे ऑप्शन में एक ही था, तो इसका आंसर 60 होना चाहिए बिना कुछ लगाए। क्योंकि आपने अनुपात दिया है 8:1:5, तो सर 8:1:5 किस चीज का अनुपात है, सिक्कों की संख्या का ही तो है। तो अगर सिक्कों की संख्या का है तो सर 1 रुपए के सिक्के 8 के मल्टीपल में होने चाहिए, 2 रुपए के सिक्के 1 के मल्टीपल में होने चाहिए, 5 रुपए के सिक्के 5 के मल्टीपल में होने चाहिए। तो 5 के ही बताने थे, तो सर 5 के मल्टीपल में एक ही सिक्का है, एक ही ऑप्शन था 60, इसलिए उसका आंसर 60 होगा। लेकिन डिस्क्रिप्टिव वे पे देख लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान रखना, कॉइन के केस में कॉइन दो तरीके से चलता है, एक हो गया कितने सिक्के हैं और एक होता है कितने रुपए के सिक्के हैं। जैसे मान लीजिए 5 रुपए का एक सिक्का, तो सिक्कों की संख्या तो एक हुई, पर रुपए कितना हुआ 5। उसी तरह से 10 रुपए का एक सिक्का, तो सिक्का कितना हुआ एक ही, पर रुपए कितना हुआ 10। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन मतलब उसकी जो मात्रा है, वैल्यू है, वो अलग चीज है और सिक्कों की संख्या अलग चीज है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो ये चीज दी है ये उनके वैल्यू के बारे में दिया है, 420 रुपए वो टोटल वैल्यू बना रहा है, मगर ये रेशियो किस चीज का दिया है, सिक्कों की संख्या का। तो सबसे पहली बात तो इस रेशियो में इसको बांटना नहीं है, आपको पहले इस अनुपात को क्या बनाना है, सिक्कों की संख्या से वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो भैया सिक्के कितने कितने के हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, किस अनुपात में है, 8:1:5 के अनुपात में है। तो इनको बना लेते सर, अगर 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो रुपए 8 होगा, 2 रुपए के 1 सिक्के हैं तो रुपए 2 होगा, 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 25 रुपए होगा। अब ये कन्वर्ट हो गया इसके रेशियो के हिसाब से, यानी वैल्यू के हिसाब से। तो हमें 25 का ही पता करना था, तो 25, क्योंकि 5 रुपए के बारे में पता करना है, तो टोटल कितना होगा, 8 2 10 25 35 रुपए टोटल कितने हैं 420। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने डिवाइड किया, 12 बार जाएगा, तो 25 12 आया 300। तो ध्यान देना 300 सिक्के नहीं आए, 300 रुपए आए, यानी 5 रुपए के सिक्के 300 रुपए बनाएंगे, और एक सिक्का बनाता है 5 रुपए, तो सिक्के के लिए 60, क्यों, क्योंकि 5 से भाग कर देंगे तो आंसर हो गया 60। एक सिक्का 5 रुपए का है तो 300 रुपए बनाने के लिए 60 सिक्के लगेंगे। तो ये तरीका हुआ जिसमें आपको रेशियो से समझना था कि सर जिस चीज का टोटल है उसी चीज का रेशियो बनाइए। ये रेशियो किस चीज का है, सिक्कों की संख्या का, ये किस चीज का है, वैल्यू, टोटल वैल्यू का। तो पहली बात तो इसको डिवाइड करके गलती मत करिएगा। बाकी रही बात इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना था, क्यों, क्योंकि सर जो अनुपात दिया है उसमें 5 के अनुपात, 5 के मल्टीपल में 5 का सिक्का होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन था 60, एग्जाम वाला तरीका। चलो नेक्स्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन।
कह रहे कि यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, यानी टाइम बताना है आपको। तो ध्यान से लगाइए, कोई गड़बड़ी मत करना, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो तरीका है बिल्कुल सिंपल बेसिक फॉर्मूले पर है। उम्मीद है अब तक में आ गया होगा। यहां बताना है टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, यूनिट का ध्यान देना है। यहां पे ये किसमें है, किलोमीटर में, ये किसमें है, मीटर पर सेकंड में, बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो दूरी है 936, स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं 18/5। आप सबको पता होगा कि अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं, और रिवर्स है तो इसका भी रिवर्स कर दे के 18/5 से गुणा करते हैं, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। 18 से डिवाइड करोगे 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 4 से डिवाइड करोगे 13, तो 13 घंटे आएंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ये मत कर देना 936 में 20 का भाग, 20 का होगा लेकिन